नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। रेल टिकट, यूपीआई, एलपीजी से लेकर पेंशन तक 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इसमें नया क्या है। तो अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है और अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही देश भर में 7 बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर यानी कि आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही कई बड़े बदलाव आम जनता की जिंदगी पर असर डालने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर 2025 से देश भर में 7 ऐसे नियम और फैसले लागू होंगे जिनका सीधा संबंध आपकी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा हुआ है, खर्चों से जुड़ा हुआ है। इनमें रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें और पेंशन योजना से जुड़े बदलाव शामिल है। तो हर महीने की पहली तारीख को कई नियमों की समीक्षा होती है और नई व्यवस्था लागू की जाती है। इस बारे में कुछ अहम क्षेत्रों में नीतिगत परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से कौन कौन से बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात रेलवे टिकट बुकिंग की करते हैं, जिनके नियमों में सख्ती देखने को मिलेगी। आईआरसीटीसी में टिकट बुकिंग प्रणाली में सुधार के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। 1 अक्टूबर से जनरल टिकट आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल वही यात्री टिकट बुक कर सकेंगे जिनके आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से वेरीफाइड है। ये नियम खासकर तत्काल टिकटों में दलाली और फर्जी बुकिंग को रोकने के लिए लाया गया है। वहीं दूसरा बदलाव एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में उस स्कीम में नया जो जुड़ने वाला है। पीएफआरडीए ने मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी एमएसएफ नाम से एक नई सुविधा शुरू की है। अब कर्मचारी और गिग वर्कर्स एक ही पैन कार्ड से एनपीएस की एक से ज्यादा योजनाओं में निवेश कर सकेंगे। इससे निवेशकों को अपने रिटायरमेंट के अनुसार योजना चुनने की स्वतंत्रता और लचीलापन मिलेगा। यूपीआई में कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद होगी। अब यूपीआई यूजर्स को पैसे मांगने का विकल्प नहीं मिलेगा। 1 अक्टूबर से यूपीआई का कलेक्ट रिक्वेस्ट या फिर पुल ट्रांजैक्शन फीचर बंद किया जा रहा है। ये कदम फ्रॉड और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। चौथा बदलाव ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर सख्ती है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को आज ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा ही सुरक्षित बनाने के लिए नया कानून लागू किया है। 1 अक्टूबर से गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ये फैसला उपभोक्ता जो हैं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए लिया गया है। और पांचवा बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा है। हर महीने की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम तय किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर ही दाम बढ़ते हैं या फिर घट सकते हैं। इससे घरेलू बजट पर असर जाहिर तौर पर पड़ने वाला है। अब छठा बदलाव आपको बताते हैं आरबीआई की रेपो रेट पर घोषणा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक भी होगी। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो होम लोन और ऑटो लोन सस्ते हो सकते हैं। इससे आम जनता की ईएमआई का बोझ हल्का हो सकता है। और सातवां बदलाव पीएफ खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है। ईपीएफओ जल्द ही ईपीएफओ 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है और साथ ही न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 1500 या फिर 2500 करने पर चर्चा की जा रही है। इन बदलावों से लाखों पेंशन धारकों और कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।